फ्रेंड्स, ऐसे थंबनेल आपने पहले भी बहुत देखे होंगे। ये थंबनेल आपको जैसा भी लगा हो, वीडियो में आपको मिलने वाला है भर भर के ज्ञान जो आपको दिलाएगा आपके मोटापे से मुक्ति। बस बिना स्किप किए ये पूरा वीडियो देखिए और आसानी से वजन घटाकर जिंदगी के मजे लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वेट लॉस कोच सलीम और आप देख रहे हैं वेट लॉस टीवी, जहां आपको मिलती है अपने वेट लॉस के लिए सही, सटीक और इफेक्टिव जानकारी जो कि पूरी तरह से साइंस और एविडेंस बेस्ड होती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 32 बार चबाकर खाने के क्या फायदे हैं, ये वजन घटाने में कितना हेल्पफुल है, क्या केवल 32 बार चबाकर हर कोई अपना वजन कम कर सकता है, और इसके अलावा हम जानेंगे कि ऐसा क्या है जिसे फॉलो करके हर कोई, जी हाँ, हर कोई गारंटीड अपना वजन कम कर सकता है। यानी इस वीडियो को पूरा देखकर आप भी आसानी से गारंटीड वेट लॉस कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि 32 बार चबाना क्या है। एक्चुअली 32 बार चबाना एक मिसाल है, यानी इसके फायदे 31 या 33 बार चबाने पर भी आपको मिल ही जाएंगे। एक्चुअली स्लो माइंडफुल ईटिंग को ही आम भाषा में 32 बार चबाना बोल दिया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि अगर एक कौर या निवाले को जब आप करीब 32 बार चबाते हैं या आप स्लो माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो आपको इसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा चबाने से खाने की स्पीड बेहद कम हो जाती है, जिससे आपके दिमाग को पेट भरने का सिग्नल देने का समय मिलता है। इससे आप ओवरईटिंग से थोड़ा बच जाते हैं। रिसर्च में भी ये पाया गया है कि धीरे धीरे खाने वालों का पेट कंपेरेटिवली कम खाने से ही भर जाता है। अच्छे से चबाकर खाने से खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे पाचन यानी डाइजेशन काफ़ी आसान हो जाता है और आपकी बॉडी फूड्स के न्यूट्रिएंट का ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से कर पाती है, जिसकी वजह से थोड़ा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, जो कि फैट बर्निंग में थोड़ा हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेनली केवल 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। पहली है कंपैरेटिवली आपका कैलोरी इनटेक थोड़ा कम हो जाता है और दूसरा आपका डाइजेशन थोड़ा बेहतर होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है। और अगर ये दोनों बातें होती हैं तो इससे आपको वेट लॉस में भी थोड़ी मदद मिलती है। अब जानिए कि जब हम 20 से 30 बार हर निवाले को अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं तो क्यों हम कम खा पाते हैं। फ्रेंड्स, खाना खाना शुरू करने के 10 से 15 मिनट में हमारी बॉडी ग्रेलिन हार्मोन, जिसकी वजह से हमें भूख लगती है, उसे कम करना शुरू कर देती है। यानी 10 से 15 मिनट में हमारी भूख कम होने लगती है और 20 से 30 मिनट में लेप्टिन और सीसीके जैसे हार्मोन हमारे दिमाग को बताते हैं कि पेट भर चुका है। इस बात को आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम घर या होटल में किसी कारणवश हमारी भूख नहीं मिटती और हम बस एक रोटी बाद में ऑर्डर करते हैं, लेकिन जब तक रोटी बनकर दोबारा आप तक पहुंचती है तब तक आपकी भूख मर चुकी होती है। यानी यह केवल समय का खेल है। यानी वेट लॉस करने के लिए सभी को यह याद रखना होगा कि हमें हमेशा भरपेट खाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि थोड़ी देर बाद पेट अपने आप भर जाता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन इस 32 बार वाले फॉर्मूले से अपना वजन कम कर सकता है। केवल ऐसे लोग जो खाना शुरू करने के 20 मिनट के अंदर ही ढेर सारी रोटियां या चावल केवल इसलिए ठूस लेते हैं क्योंकि इन्हें पेट भरने का सिग्नल नहीं मिला है। केवल ऐसे लोगों की डाइट 32 बार चबाने पर पहले के मुकाबले कम हो पाएगी, क्योंकि नॉर्मली लोग अपने मील्स में पेट भरने के सिग्नल्स का इंतज़ार नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें पता होता है कि वह नाश्ते में 2 रोटियां खाते हैं या 4 रोटियां खाते हैं या सिर्फ एक, क्योंकि पेट भरने का सिग्नल तो बाद में आ ही जाता है। बल्कि शादी और पार्टियों में आपने कभी यह महसूस भी किया होगा कि जब आप पेट भरने का सिग्नल मिलते तक खाना ठूसते हो तो बाद में पेट आपको यह सिग्नल भी देता है कि आपने खाना ज़रूरत से ज़्यादा ठूस लिया है। दूसरी बात, केवल कुछ खाना कम खाकर हो सकता है कि आपका वज़न बढ़ने की रफ्तार कम हो जाए, या आपका वज़न बढ़ना बंद हो जाए, या आपका थोड़ा वज़न कम भी हो जाए, बस। लेकिन एक इफेक्टिव वेट लॉस के लिए 32 बार को पहला और सबसे बड़ा मंत्र मान लेना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ शुरुआती रिजल्ट मिले, बट आपका गोल हमेशा अपने वेट लॉस गोल तक आसानी से पहुंचने का होना चाहिए। वेट लॉस का सबसे बड़ा मूल मंत्र भी बताएंगे,
बट इससे पहले हम 32 बार वाले फॉर्मूले की कुछ और लिमिटेशंस जान लेते हैं। हाई कैलोरिक या जंक फूड्स जैसे पिज्ज़ा, पास्ता, चिप्स या बर्गर आप 32 बार चबाएं या 64 बार आपका वजन बढ़ता ही रहेगा। यानी 1000 कैलोरी वाले फूड्स को आप 32 बार चबाएं चाहे 64 बार, वो आपको 1000 कैलोरीज ही डिलीवर करेगी। अगर आप खाना 32 बार भी चबाकर खाएं, लेकिन अगर आप साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस और एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, आइसक्रीम्स और कुल्फ़ी खा रहे हैं, तब भी आपका वेट कम होना तो दूर बल्कि बढ़ता ही रहेगा। अगर आप सिर्फ घर का बना खाते हैं और खाने में पूरियाँ, भटूरे, बिरयानी, पुलाव, बटर चिकन, मलाई पनीर खा रहे हैं और खाने के बाद घर का बना मीठा जैसे खीर, गाजर का हलवा या मूंग दाल का हलवा खा रहे हैं, हाँ बिल्कुल 32 बार चबाकर ही खा रहे हैं, तब भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। हाँ, वेट गेन ज़रूर हो जाएगा। आप 32 बार चबाकर खा रहे हैं बट आपका हाइड्रेशन और स्लीप ठीक नहीं है, आप स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो भी आपका वेट लॉस काफ़ी मुश्किल होगा। स्ट्रेस से याद आया म्यूज़िक। जी हाँ, म्यूज़िक एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। अभी हाल ही में मैंने यूट्यूब में अपना एक सिंगिंग चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है सिंग विद सलीम। प्लीज़ इसे चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल सिंग विद सलीम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना फेवर तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ ना। चलिए वापस टॉपिक में आते हैं। फ्रेंड्स, 32 बार का कॉन्सेप्ट बेहद पुराना नहीं बल्कि प्राचीन है और यह कहा जाता था कि मुंह में 32 दांत होते हैं, इसलिए हमें हर निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। ये भी कहा जाता था कि दांतों का काम हाथों से नहीं लेना चाहिए और यह भी कहा जाता था कि खाने को पियो और पानी को खाओ, यानी खाने को इतना चबाओ कि उसे पी सको और पानी को तुरंत न पीकर मुंह में घुमा घुमा कर पियो। ये सभी बातें डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती थी। बाद में कुछ लोगों ने इसे वेट लॉस का जादुई फॉर्मूला घोषित कर दिया। आप खुद ही सोचिए, अगर 32 बार चबाने से वेट लॉस होता तो 32 बार चबाने वाले लोगों का वेट कम होते होते पहले वो अंडरवेट हो जाते, क्योंकि 32 बार चबाने से वेट लॉस होता है, और फिर शायद वेट और कम होते होते वो डिसअपियर भी हो जाते। चलिए, मजाक बहुत हुआ, अब आपको बताते हैं वेट लॉस करने का मूल मंत्र, जो कि है कैलोरिक डेफिसिट डाइट। जी हाँ, कैलोरिक डेफिसिट डाइट लेने से आपका वजन ज़रूर 100% गारंटीड घटेगा, या इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना कैलोरिक डेफिसिट के दुनिया में कोई भी अपना वजन कम ही नहीं कर सकता। यानी जिसका वजन कम हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि वह कैलोरिक डेफिसिट डाइट पर है। फ्रेंड्स, 32 बार फॉर्मूले से आप शायद कुछ किलो वजन कम भी कर पाओ, बट कैलोरिक डेफिसिट डाइट आपको गारंटेड आपके वेट लॉस गोल तक पहुंचाएगी। इसकी डिटेल्ड जानकारी आसान शब्दों में आप देख सकते हैं इसी चैनल के सबसे पहले, यानी इस वीडियो में। इस चैनल के पहले ही वीडियो से मैंने हमेशा सही, सटीक और साइंटिफिकली प्रूवन बातें की है, न कि मैं आपको कभी कोई फैट कटर ड्रिंक या वेट लॉस की कोई किचन की रेसिपी दिखाता हूँ। ये सब केवल टाइम पास के लिए बहुत अच्छा होता है। वेट लॉस करना है तो देखिए वेट लॉस टीवी। फ्रेंड्स, कैलोरिक डेफिसिट स्टेट में रहना बिल्कुल आसान है। पहले एक लाइन में आप इसका मतलब जान लीजिए। आप दिन भर में जितना खाते हैं और दिन भर में जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, इन दोनों को कैलोरी में नापा जाता है। अगर आपने खाया कम और खर्च ज़्यादा किया तो आपका वेट लॉस होना निश्चित है। एग्जाम्पल के तौर पर एक 35 साल की फीमेल जिसकी हाइट 5 फीट 2 इंच है और वजन 70 किलो हो और जिसकी लाइफस्टाइल थोड़ी सेडेंटरी है, यानी वह वर्कआउट या कार्डियो नहीं करती हो, उसे करीब 1650 कैलोरीज प्रतिदिन की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात आप ये जानिए कि करीब 500 कैलोरीज का डेफिसिट अगर आप प्रतिदिन करो तो एक वीक में आप आधा किलो तक वजन कम कर सकते हो, जो कि एक रिकमेंडेड रेट ऑफ वेट लॉस होता है। यानी एक वीक में केवल 500 ग्राम वजन कम करना ही सबसे सही माना जाता है। इस रेट से आप अपना कितना भी बड़ा वेट लॉस गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मुझे कैलोरी काउंटिंग के चक्कर में पड़ना होगा, यानी 1650 माइनस 500 यानी कुल मिलाकर मुझे 1150 कैलोरीज लेनी होगी, और ऐसा मैं कैसे करूंगा? फ्रेंड्स, ऐसा ही मैक्सिमम लोग करते हैं, बट मैं आपको इसका आसान रास्ता बतला देता हूँ। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग जितनी इंपॉर्टेंट होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी अगर आप 500 कैलोरीज का डेफिसिट करें तो हफ्ते में आपका आधा किलो वज़न
कम होगा। और इसी तरह अगर आप वीक में आपका आधा किलो वज़न कम हो रहा हो तो इसका मतलब यह है कि आप 500 कैलोरीज प्रतिदिन का डेफिसिट कर रहे हैं। अब आपको एक चीज़ पर इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा और वो है वेइंग स्केल, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। मैंने एक बेहतर क्वालिटी का वेइंग स्केल यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अब आपकी चॉइस है कि आप 500 कैलोरीज की कटौती कैसे करना चाहते हैं। आप चाहें तो अपने फूड्स में से जंक फूड, हाई कैलोरिक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, स्वीट्स, ऑयली फूड्स हटाकर भी आसानी से काफ़ी कैलोरीज की कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप दिन में एक बार एक रोटी कम खाते हैं तो आप 100 कैलोरीज का डेफिसिट कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप एक दिन में एक मीडियम साइज्ड बोल यानी कटोरी का आधा बोल राइस कम खाते हैं तब भी आप 100 कैलोरीज कम खा रहे हैं। और इसी तरह अगर आप 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक यानी तेज चाल से चलते हैं तो एक बार में 200 से 240 कैलोरीज खर्च कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन बातों को ध्यान में रखकर आप दिन का 500 किलो का डेफिसिट प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको करना ये होगा कि वीक में किसी एक दिन जैसे संडे सुबह उठकर वॉशरूम जाने के बाद आपको अपना वज़न लेना है और इसे नोट करना है। अब आपको अगला वज़न डेली नहीं लेना है और ये बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना वज़न रोज़ रोज़ नहीं लेना है, बल्कि अब आप सीधे अगले वीक ही अपना वज़न लेंगे करीब करीब सेम टाइम पर, यानी सुबह वॉशरूम जाने के बाद। तो पहले दिन जब आप अपना वज़न लेंगे उस दिन से आपको प्रतिदिन 500 कैलोरीज का डेफिसिट करना है। आप चाहें तो इसे खाने में कटौती करके करें और आप चाहें तो फिज़िकल एक्टिविटी जोड़कर भी इसे कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग या कोई स्पोर्ट्स खेलकर जैसे बैडमिंटन, या आप चाहें तो घर या जिम में योगा जैसे सूर्य नमस्कार करके या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके भी कर सकते हो। आप में से जो लोग भी ये कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो करना चाहेंगे वो इस वीडियो में यस लिखकर कमेंट करें। ये बात आपको मोटिवेट करेगी कि आपने कहीं वादा किया है वेट लॉस करने का। और आप अगर चाहें तो एक वीक के बाद अपना रिजल्ट यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस यहाँ लोगों से शेयर भी कर सकते हैं और दूसरों का रिजल्ट पढ़कर मोटिवेट भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक वीक के बाद जब आप अपना वेट चेक करेंगे और पाएंगे कि आपने आधा किलो का वेट लॉस किया है तो आप समझ सकते हैं कि आपने बराबर 500 कैलोरीज का डेफिसिट किया है। लेकिन अगर आपका वेट लॉस इससे कम होता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको शायद एक रोटी और कम करनी पड़ेगी। इस तरह एडजस्ट करके आप सही रिजल्ट पा सकते हैं। शुरुआती वीक में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आगे भी आपको इफेक्टिवली वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहने के लिए आपको वेट लॉस के बेसिक साइंस को आसान भाषा में समझना बेहद ज़रूरी होगा। इसके लिए देखें हमारा मस्ट वॉच प्लेलिस्ट। लेकिन अगर आप अपना वेट लॉस किन्हीं वजहों से नहीं कर पा रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है या आप किसी दूसरे वेट लॉस प्रोग्राम को आजमा कर भी वेट लॉस नहीं कर पाए हों तो आप निराश न हों। गलती आपकी नहीं, उनकी थी। अब आपको ज्वाइन करना चाहिए हमारा प्रूवन ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं टेलर मेड कस्टम डाइट प्लान सिर्फ आपके लिए। इसी तरह केवल आपके लिए डिज़ाइंड कस्टम फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट प्लान जो कि बिल्कुल ऑप्शनल होता है। इसके अलावा करीब 15 से 20 वेट लॉस टिप्स, जिसमें से एक टिप होगी कि आपको स्लो माइंडफुल ईटिंग करनी है और यह 32 बार वाला फॉर्मूला इस स्लो माइंडफुल ईटिंग वाले टिप का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। होपफुली वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने जानने वालों में जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत होगी आप उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जो भी सवाल पूछना चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।